Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं इस चीज़ से। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं नीचे लेटी हूँ और पूरा घर का रूम का भी शक्ल इंटीरियर काफ़ी चेंज दिख रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और आज रात मैं नीचे सोई थी ज़मीन पे। क्यों, वो आपको बताते हैं इस व्लॉग में थोड़े टाइम में। तो फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो उठते हैं और कुछ खाते हैं, खाते खाते आपसे बात भी करते हैं। सो बने रहिए व्लॉग में। और मैंने आटा गूंद दिया है गाइस। ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं कि आप हमेशा इजी वे चूज़ करते हो, इसीलिए राइस बना लेते हो। बट मैं बता दूं आपको कि मैं राइस के साथ साथ आटा भी गूंद लेती हूँ और चपाती भी बना लेती हूँ। कभी बुलाऊंगी मैं आप लोगों को खाने पे, फिर आप बताना कि कैसा खाना बनाती हूँ। और गाइज़ ये जो सारा मसला है, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, वो मेन मुद्दा है गर्मी। दिल्ली की गर्मी भी एक्सट्रीम है और सर्दी भी एक्सट्रीम है। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक ऐसे शहर। बट गाइज़ मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है और मेंटेन होगी या नहीं होगी वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगी। तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरी ड्यूटी हो गई है मेंटेन, इसीलिए आज रात को है मेरी फ़्लाइट। वैसे तो 12 बजे के बाद की रिपोर्टिंग है, तो अब मैं कल रात बोलूँ या आज रात बोलूँ, लेकिन कैब थोड़ा जल्दी आ जाएगा। इट मीन्स चलो आज रात को मेरी रिपोर्टिंग भी है, तो मुझे दिन को उसके हिसाब से प्लान करना है, खाना भी उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा, दिन पैकिंग एंड ऑल। तो आपको अपडेट करते हैं लास्ट में कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इसीलिए व्लॉग को लास्ट तक देखना। चीटिंग मत करना कि सीधा लास्ट में पहुँच जाओ। और ये क्लिप देख के मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं करना क्या चाहती थी। मैं फ्रिज खोल के कुछ तो लेने के लिए गई थी, बट आई थिंक मैं भूल गई कि मुझे चाहिए क्या था। देन अगेन आई वेंट बैक टू किचन। फिर मुझे याद आता है कि मुझे क्या चाहिए था। देन अगेन आई वेंट बैक टू द फ्रिज और दोबारा से जो चीज़ चाहिए थी वो लेके आई, जो थे अंडे। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? आप किचन में कोई चीज़ लेने जाते हो बट आपको भूल ही गया है कि आप क्या लेने गए हो? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज़ मेरे साथ तो बहुत बार होता है। और आटा गूँदने के चक्कर में मेरी थोड़ी-सी शेल्फ़ जो है वो गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले वो थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद एग बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ मैं बना रही हूँ आज 2 अंडों का ऑमलेट और आटा मैंने गूँद लिया है, तो साथ में चपाती या फिर पराठा, दोनों में से कोई एक चीज़ बनाऊँगी। लेट्स सी कि क्या बनाते हैं। और गाइस मुझे ना एग पसंद है विद लॉट्स ऑफ वेजेस, लेकिन मैं खुद जब बनाती हूँ तो हमेशा प्लेन बनाती हूँ। मेरी बहन जब बना के देती है तो उसको बोल देती हूँ ऐड करने के लिए, बिकॉज़ मुझे खुद अकेले बनाने के लिए ना बहुत आलस आता है। इसलिए जब खुद बनाना होता है सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर या फिर रेड चिली पाउडर थोड़ा-सा ऐड करती हूँ और कभी-कभी थोड़ा-सा दूध ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो एग है वो थोड़ा फ्लफ़ी बनता है, थोड़ा फूल जाता है और सॉफ्ट बनता है। ये मेरा मानना है। आपने ट्राई किया है तो बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं किया है तो ट्राई करने के बाद बताना कि आपको थोड़ा-सा डिफ़रेंस लगा क्या दोनों में? और गाइस मैंने ना आटा तो गूँध दिया था, बट चपाती बनाई ही नहीं, बहुत आलस आ रहा था। तो मैंने सिर्फ़ ऑमलेट खाया और साथ में पी लिया था दूध। तो वो वाला क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज़ आई फॉरगॉट। तो फ़िलहाल आप ऐसे ही काम चला लो, बट मैंने बता दिया है आपको, हाँ, कि मैंने ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाया है। ये मत बोलना कि बताया नहीं। और अब इस क्लिप के बाद आपको सीधा मिलते हैं हम लंदन में। जी हाँ, तो मैं जिस फ़्लाइट की बात कर रही थी वो थी लंदन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बोल रही थी कि वीडियो के एंड में पता चलेगा, बट नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपको वेट करवाना, इसलिए मैंने वीडियो के बीच में ही आपको बता दिया। और आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है बिकॉज़ आज का दिन ना
बहुत हेक्टिक था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारा 9 घंटे का ड्यूटी समझ लो कोई 15, 16, 17 घंटे पे चला गया। अब वो क्यों गया है, कैसे गया है, उसके लिए आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। वो तो मैं आपको जल्दी-जल्दी वॉइस ओवर में नहीं बता पाऊँगी। और बाकी मौसम तो इतना अच्छा हो रखा था कि क्या बताऊँ। जब मैं लास्ट टाइम लंदन गई थी तो टेम्परेचर वाज़ 5 और 6 डिग्रीज़, बट इस बार 11 डिग्री टेम्परेचर था और अच्छा था। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वाली ठंड नहीं थी जैसे लास्ट टाइम थी। अब देखते हैं कि ऐसा ही मेंटेन रहता है या लास्ट टाइम की तरह बारिश ना हो जाए, बिकॉज़ आपको तो पता है ना, मेघा और बारिश इन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा है। और गाइस यार ये बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट बिल्कुल पास से देखने में यार जो सुंदर खूबसूरत लगते हैं ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मतलब लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्रेस दिस थिंग इन वर्ड्स। स्पीचलेस हो जाऊँगी। इतने खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत चीज़ लगती है ना। देखो एक ही वर्ड बार-बार निकल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इन सारे क्यूट एयरक्राफ्ट्स के बारे में। जस्ट यूज़ वन वन वर्ड, फिर देखते हैं कि आप में से कौन सबसे अच्छे खूबसूरत शब्द में इस खूबसूरती को बयां कर पाता है। और हाँ, जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा कि किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगी। एंड या वी आर हेडिंग टूवर्ड्स होटल, और हमारा जो लंदन वाला होटल है ना वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन आज हम इतना एग्जॉस्ट हो गए हैं फ़्लाइट करके कि इतना नज़दीक, इतना पास होटल भी हमें इतना दूर लग रहा था ना। मुझे तो पर्सनली ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से मैं बस ट्रैवल ही कर रही हूँ, ट्रैवल ही कर रही हूँ, और ये यूनिफ़ॉर्म मैंने पता नहीं कितने दिनों से पहन के रखी हुई है। मेरी शक्ल पे ही आपको वो थकान और वो टायर्डनेस दिख ही रही है। और ऊपर से मेरी तबीयत भी मुझे आज ठीक नहीं लग रही है। आई होप सब सही रहे यार। बिकॉज़ लेओवर पे आके बीमार होना बहुत मगजमारी का काम है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं बीमार हूँ यार। सो गाइस मैंने चेक इन कर लिया है और आज आपको हम ब्रेकफास्ट करते हुए नहीं दिखे क्योंकि हम लेट पहुँचे होटल में, और ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स जो है वो 10:30 तक ही है। अगर उसके बाद पहुँचोगे तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, विच मीन्स हम हैं भूखे पेट और हमें ब्रेकफास्ट आज नहीं मिला है। इसलिए चलो पहले आपको व्यू ही दिखा देते हैं हमारे कमरे का जो हमें मिला था। तो ये था बाहर का व्यू। ये जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुई हैं एग्जैक्ट इसी सेम जगह पे हमें भी हमारी बस जो है वो ड्रॉप करती है। इसीलिए अब अगर कोई और क्रू आता है तो वो भी मुझे दिख जाएगा। तो ये था मेरा क्यूट सा रूम, और ये थी जो अमेनिटीज़ जो हमें मिलती हैं। सो दीज आर द 2 वाटर बॉटल्स जो मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में दिखाया है। उसके अलावा टी कॉफ़ी, सैशे, मिल्क पाउडर एंड योर केटल, देन योर 2 कप्स विद 2 स्पून, और ये है इंस्टेंट हॉट चॉकलेट जो मैंने आपको मेरे लास्ट लंदन वाले लेओवर पे बताया था कि क्रू बोल रहे थे कि ये मिलता है हमें कॉम्प्लीमेंट्री, बट मेरे रूम में नहीं था। एज़ यूजुअल जो चीज़ें सबको मिलती हैं वो मेघा को नहीं मिलती हैं। और जब मैंने कॉल करके पूछा कि मैम इट इज़ नॉट देयर इन माय रूम, तो मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि वी डोंट गिव इट दीज डेज, बट सी एक हफ्ते बाद मुझे दोबारा मिल गया। एंड दिस वाज द वॉशरूम जिसमें आपको ये 3 मिल जाएंगे, कंडीशनर, शावर जेल एंड योर शैम्पू। एंड गाइस देखिए सरप्राइज, टैन टैन, देखो इस बार मेरे बैग में से क्या निकला है। एंड आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ एंड इट इज़ गोइंग टू बी सेवियर फॉर मी। आप लोग गेस करना कि क्या होगा इस डब्बे में और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और फिलहाल हम जल्दी से मेकअप रिमूव करते हैं, और मेरे कंधे पे आपको दिख ही गया होगा, ठंड है, इट मीन्स मेरा वार्मर, मेरा सेवियर अगेन। इतने टाइम से ये मेकअप मेरे फेस पे है ना, लिटरली इतना इरिटेट हो रहा था। और मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा देर मेकअप रखती हूँ ना, मेरी आंखें जो है ना वो इतनी भारी हो जाती हैं, और फिर उस वजह से मुझे हेडेक चालू हो जाता है। इसलिए चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं अपना मेकअप रिमूव। एंड गाइस आई लिटरली नीड टू टेक केयर ऑफ माई स्किन यार। मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि सिर्फ फेस वॉश कर लो, सनस्क्रीन लगा लो, दैट इज़ इनफ। बट नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा अपनी स्किन केयर रूटीन में, बिकॉज़ इतने घंटों हम प्रेशराइज़ केबिन में रहते हैं और मैं पानी भी बहुत कम पीती हूँ, ये मुझे बहुत गंदी बीमारी है। तो फिलहाल मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है और ये मेरी कल के लिए यूनिफ़ॉर्म है, बिकॉज़ लंदन में हम लोगों को लॉन्ड्री जो है वो अलाउ नहीं है, सो वी कैन नॉट गिव आवर क्लोथ्स फॉर लॉन्ड्री। तो मैं जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफ़ॉर्म कैरी करती हूँ उसको मैं पहले से अच्छे से हैंगर में टाँग के रख रही हूँ, ताकि कल के लिए दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं अच्छे से ब्रश व्रश करके कुछ खा लूँगी नहा धो के, और इस बार मैं अपना ब्रश खुद कैरी कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम लंदन वालों ने दिया नहीं था।
तो चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और क्या हुआ था ये फ्लाइट पे पूरा चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।